से हो तो उसमें संतों का मत है कि एक नाम में हमारी निष्ठा हो, एक धाम में एक इष्ट हमारा आवश्यक है। इष्टता मतलब प्रियता। एक जगह जब तक नहीं होगी तो हमारी प्रियता ममता के रूप में संसार में अलग अलग बंटी रहेगी। जो हमारी मन की वृत्तियां हैं, जो प्रभु की तरफ तैल धारावत चलनी चाहिए, वो संसार की तरफ अनादिकाल से हम लोगों की मनोवृत्ति चली जा रही है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है विभीषण जी से कि हे विभीषण, जननी जनक माँ बाप बंधु सुतदारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधि बट डोरी। यानी जितनी संसार में हमारी आसक्तियाँ ममता हैं, ये हमारी मन की जो वृत्तियाँ हैं एक एक धागे के रूप में बटी हुई हैं। यानी हमारा जो सारी शक्ति या साधन है वो संसार में लग रहा है। वो भगवान कहते हैं कि इन सारी ममता के धागों को इकट्ठा करके एक मोटी रस्सी बना के और मेरे चरणों में बांध दो। ये प्रियता है, उससे संबंध हो जाता है भगवान का। भगवान से संबंध हो जाने पे प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो अक्सर प्रश्न हुआ करता है कि हम किसको, जो भी घर से निकलता है प्रश्न उसके मन में रहता है कि हम किनको इष्ट बनाएं, गुरु किनको माने, संत के लक्षण क्या है। तो इसके विषय में तो गीता जी, भागवत जी, मानस जी, सब ग्रंथों में जहाँ भी देखिए भगवान के गुणों का, संतों के गुणों का बहुत ही वर्णन है। लेकिन हम उनको जाने कैसे। कुछ लोग कहते हैं पानी पीजे छान के, गुरु कीजे जान के। गुरु को हम जाने कैसे। बहुत ही लोगों का, सबका ही रहता है यही, जो भी भगवत प्राप्ति के पथ पे चलते हैं। तो इस विषय में स्वामी शरणानंद जी अक्सर कहा करते थे कि कुछ तत्व ऐसे संसार में हैं जिनको हम जान नहीं सकते, जाना नहीं जाता, उनको माना जाता है। जैसे भगवान, भगवत तत्व और गुरु तत्व, इनको हम जान नहीं सकते, इनको माना जाता है। ये दोनों विपरीत बातें हो रही हैं, अक्सर उलझने आती जाती हैं। उनको माना जाता है। और भी काकभूषुंडी जी, गरुड़ जी के संवाद में भी आता है कि जाने बिनु होई नहीं प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास नहीं होता, और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक प्रेम नहीं होता। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। और जब तक प्रेम नहीं होता तो भक्ति में मजबूती नहीं आती। जब मजबूती नहीं आती तो जैसे जल में चिकनापन नहीं होता, ऐसे ही वो टिकती नहीं है, चली जाती है। एक तो इधर कह रहे हैं कि जानो उसको, और फिर भी कहते हैं कि तुम जानने का प्रयास करना लेकिन तुम जान नहीं पाओगे। ऐसी उलझने बहुत आती हैं। आगे कहते हैं
कि एक रास्ता शुरू होता है जो भक्तों का, श्रद्धालुओं का, भक्ति पथ वालों का। उसको काकभूषुंडी जी एक दोहे में कहते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीव की लह विश्राम। श्रद्धालुओं, भावुकों का ये पथ शुरू होता है विश्वास से, क्योंकि भगवान ने भी कहा है गीता जी के 4 अध्याय के अंतिमवें श्लोक में कि हे पार्थ, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीन आत्मनः छित्त्वैनं सर्व संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ये श्रद्धालु जो होते हैं, गुरु वाक्यों पे केवल गुरु जी ने कह दिया बस, अब उन्होंने, शिष्य ने मान लिया, अब चाहे भगवान कब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसकी भी परवाह नहीं करते, अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते, और उस पथ पे गुरु वाक्यों पे विश्वास करके गड़ जाते हैं। फिर उनके अंदर संशय नहीं रह जाता है और उनको संपूर्ण प्राप्ति हो जाती है। उदाहरणार्थ जैसे कि स्वामी समर्थ गुरु रामदास जी के शिष्य शिवाजी महाराज का उदाहरण इसमें लिया जाता है। श्रद्धालु और विश्वास में, गुरु वाक्यों में कितना विश्वास था। गुरु नानक देव जी के एक शिष्य थे जिनको बार बार तोड़ने और बनाने पे भी कोई संशय नहीं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जैसे कि खोजी जी के गुरु जी पेशाब कर रहे थे और हंस दिए उनके पेशाब में एक बट के दाने को देख के, और उस हंसी के कारण को जब खोजी जी ने पूछा तो गुरु जी ने कहा कि जाओ, जब तक मेरे हंसने का कारण तुम्हें न पता पड़ जाए तब तक तुम मेरे पास मत आना। वो पूरे भारत भूमि में घूमते रहे, सब संतों से कहते थे मेरे गुरु जी क्यों हंसे, और ये कारण जब बताते थे तो सब लोग मूर्ख समझते थे, हंस के भगा देते थे। लेकिन सच्चे सद्गुरु की जब प्राप्ति होती है ना, तो सारे संशयों का विनाश हो जाता है। एक लक्षण ये भी है कि हम गुरु के पास जाते हैं तो अंत में मुक्त करते हैं, लेकिन अगर सद्गुरु की शरणागति जिस समय हम लेते हैं तो सद्गुरु उसी समय से मुक्त रखते हैं। ये गुरु और सद्गुरु में अंतर है। सद्गुरु सारे संशयों का छेदन करने में सर्वसमर्थ होते हैं। दूसरा उदाहरण है सबरी भिलनी जी का। वो मातंग ऋषि की शिष्या थी, जिनको और तो ऋषि आश्रय नहीं दिए, लेकिन जो सच्चे संत होते हैं, तत्ववेत्ता, वो समाज की, लोग की, किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। यहाँ तक कि सब ऋषि मुनियों ने उनको अलग कर दिया था, लेकिन उसकी किसी की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भक्ति तत्व को। भक्ति तत्व को जानने वाला किसी भी प्राणी को शरण में आए हुए को त्याग नहीं कर सकता। जैसे कि विभीषण जी आए भगवान राम जी की शरण में, तो भगवान ने कहा है कि शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। चाहे पूरे विश्व की हत्या करके आया है, लेकिन प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते हैं यदि वो शरण में जाता है। शरणागत कहूँ जे तजहि, जो शरण में आ गया है उसको जो त्याग देता है, निज अनहित अनुमान, अपने अनहित की भाई मेरे आश्रम में रहेगा, मेरे पास रहेगा तो मेरे भोजन में बंटवारा कर लेगा, मेरे आश्रम का हकदार बन जाएगा, धन ले लेगा, किसी भी प्रकार के
या मेरी हत्या कर देगा, क्या पता चोर हो, डाकू हो, किसी भी प्रकार का अपना अनहित विचार करके और उसको शरण नहीं देता है। जे शरणागत कहो जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते पावर पाप में तिनहि बिलोकत हान। वो जो शरणागत का त्याग कर देता है वो बिल्कुल उसका शरीर है ना पापमय है, जैसे जलमय स्वर्णमय, ऐसे ही उसका शरीर बिल्कुल रोम रोम पापमय है। उसको देखने से ही पाप लग जाएगा और हमारे सब पुण्य जल जाएंगे। तो सबसे जो महापुरुष के लक्षणों में ये बात बहुत ही विशेष करके होती है। अगर किसी को महापुरुष की पहचान हो, करनी हो या अपना इष्ट बनाना हो, सबसे पहले हमारा कोई ना कोई इष्ट ग्रंथ, हमारे कोई इष्ट महापुरुष या भगवान अवश्य होना चाहिए, ताकि उससे हमारी प्रियता, हमारा साधन ठीक जगह पे हो सके। तो ऐसे परवाह न करके और मातंग ऋषि ने सबरी माँ को शरण दी और उनको बताए, जब जाने लगे भगवत धाम को, तो कहे कि बेटी तुम्हारी कुटिया में एक दिन राम अपने भ्राता लखन लाल के साथ अवश्य आएंगे, बस आएंगे, इतना ही याद रहा भिल्ली माँ को। और हजारों वर्ष, क्योंकि सतयुग त्रेता में बहुत लंबी आयु होती थी, तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। वो रोज ही फूल तोड़ती थी जंगल से, और भगवान के आने के जो रास्ते थे इधर से ही आएंगे, गुरुजी ने कहा था, और उस रास्ते को बहुत दूर तक फूल बिछाया करती थी। भक्तजन गाते हैं ना, भिलनी बुहारे रास्ता आवेंगे राम जी। और जितने भी बेर या कोई भी फल चख चख करके रोज की, मेरे प्रभु पता नहीं कब आ जाएं और मेरे पास फल नहीं रहेगा तो उनका स्वागत मैं कैसे करूंगी। मतलब कितनी निष्ठा जिसको हम सपने में भी नहीं सोच सकते। और प्रभु एक दिन आ ही गए। गोस्वामी जी ने एक पद में गाया भी है कि रघुबर रावरी इहे बड़ाई, हे रघुवीर आपकी यही बड़ाई है। निधरी गनी आदर गरीब पर, जो बहुत गण्यमान सम्मानित ज्ञानी तपस्वी हैं, उनको छोड़ करके आप दीन से प्रेम करते हो। बार बार गीध सवरी की निज मुख करत बड़ाई। इतने उनके मुनियों के जो वृंद हैं, टोल के टोल उनके साथ हैं, लेकिन उनकी किसी की भी चर्चा प्रभु ने नहीं किया। मिली मुनि वृंद फिरत दंडक बर, सो चर्चो न चलाई। बार बार गीध सबरी की निज मुख करत बड़ाई। गिद्ध, क्योंकि वो भी जानकी माँ साक्षात भक्ति के लिए उन्होंने शरीर त्यागा था, और सबरी माँ भी इन दोनों की ही ये दीन थे, इनकी बार बार चर्चा करते थे। तो कहने का तात्पर्य इसमें बहुत, सबरी जी का जो प्रसंग है भक्तों ने बहुत ही अपने भावों में गाया है। एक दो कड़ी एक भक्त का भजन है कि भिलनी का बेर प्रभु को प्रेमी बना रहा है। सुन सुन के ऐसा वर्णन ब्रह्मा लजा रहा है। वो प्रेम ब्रह्मा जी को नहीं मिल सकता, वो तो किसी प्रेमी की कृपा पात्र को, श्रद्धालु विश्वासी को ही प्राप्त होता है, क्योंकि बिना सत्संग के ये बात असंभव है। क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कानी, बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। ये प्रतिज्ञा वाक्य, न पावहीं। इसके कई चौपाइयाँ हैं मानस जी में।
भजन में आगे कह रहे हैं, जो है सर्वज्ञाता सबका पिता व माता, वो आज प्रेम के बस लीला दिखा रहा है। भिलनी का बेर प्रभु को प्रेमी बना रहा है। क्योंकि भगवान शुरू में अपने गुणों से भक्त को आकृष्ट करते हैं, खींचते हैं। भक्त जब भगवान का हो जाता है तो उस प्रेम का आस्वादन सिर्फ भगवान करते हैं और पूरा संसार भी करता है। चर और अचर का परवर, मर्याद का महीधर, वो राम आज झूठे बेरों को खा रहा है। भिलनी का बेर प्रभु को प्रेमी बना रहा है। भिलनी की नीच काया ने भक्तों में नाम पाया, प्यारे को प्रेम ही से। भिलनी की नीच काया ने भक्तों में नाम पाया, प्यारे को प्रेम ही से प्रेमी बना रहा है। भगवान प्रेम बस है, ये वेद गा रहा है, ये हम नहीं गा रहे हैं। ये वेद गा रहा है कि भगवान सिर्फ प्रेम के ही बस में हैं। तो यहाँ पे उलझने आती हैं। कहीं तो शास्त्रों में ऐसा आता है कि बिना विश्वास के भक्ति या भगवान नहीं मिलते, और कहीं आता है कि जानना चाहिए, और महापुरुष कहते हैं कि तुम जानने का प्रयास करना लेकिन जान नहीं पाओगे। कब जानोगे? उसकी कृपा से जानोगे। क्योंकि भगवान तो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं। हम अपनी आत्मा को भी इन मन बुद्धि से नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान गीता जी में कहते हैं, अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद एवं विदित्वैनम नानुशोचितुम अर्हसि। क्योंकि ये जो हमारी आत्मा है, गीता जी के 11वें इस दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से और 30वें श्लोक तक भगवान ने सांख्य का वर्णन किया है। इसमें हमारे स्वरूप, हम कौन हैं, इसका वर्णन किया है। तो उसमें भगवान कहते हैं कि ये आत्मा जो हमारा स्वरूप है, ये अव्यक्त है, यानी स्थूल शरीर नहीं है, अचिंत्य है, हमारी मन बुद्धि के चिंतन का विषय नहीं है, अविकार्य है। इसमें जो मानसिक विकार ये सब कारण बपू है वो भी नहीं है, यानी तीनों शरीरों से परे है। तो हमारी बुद्धि अपने आत्मा तक भी नहीं जा सकती है, तो भगवान को कैसे जान सकती है? क्योंकि भगवान तो अडोर अणियान महतो महियान आत्मास जंतुर निहितम गुहायाम। भगवान तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है, और हर जीव के हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए हैं। उस हम बीच में बोल रहे हैं क्योंकि विशेष कारण से हम इन लड़कियों के पास आए हैं। मुरली का सप्ताह प्रवचन बद्रीनाथ में हो रहा है 2:30 से 6 श्रद्धा चैनल पे, और बहुत सुंदर हो रहा है। कल हमने भी सुना और
हृदय द्रवीभूत हो गया। इसलिए हम इन लोगों से कहने आए हैं कि हर लड़की को या हर श्रोता को सुनना चाहिए। बड़ा प्रेरक ही प्रसंग चल रहा है, रस मंदिर में दिखाया जाता है और सभी लोग उसका लाभ लो। हर लड़की को मुरली बनना है, इस दृष्टि से हम चले आए। बोलो, अब बोलो तुम कथा। तमः क्रतु बीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। जब उस प्रभु की कृपा हो जाती है तो भगवान तो संकल्प रहित है ही, जीव भी संकल्प रहित अक्रतु हो जाता है और उसकी कृपा से ही उसको जान लेता है। वाल्मीकि मुनि ने भी कहा है, जानत तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारी ही कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन। हे भक्तों के हृदय के चंदन, शीतल करने वाले, आपकी कृपा से ही भक्त आपको जान लेता है। जानत तुम्हें हुई जाई, तुमको जानने के बाद तुम्हारा ही स्वरूप या तुम्हारा ही हो जाता है। इसी बात को काकभूषुंडी जी ने कहा है कि हे गरुड़ जी, राम जान ही न जाए राम प्रभुताई, बिना प्रभु की कृपा के प्रभु को नहीं जाना जा सकता। तो और भी मुंडक श्रुति कहती है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न बहुना श्रुतेन न मेधया, यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। इस भगवान को कोई बहुत प्रवचन से या बहुत मेधा यानी बहुत वेदों को शास्त्रों को पढ़ लिया, याद कर लिया, उससे भी नहीं पा सकते। बहुत श्रवण करते हैं, उससे भी नहीं मिलता। लेकिन हम उसको पाना चाहते हैं तो वो अपनी कृपा से वो मिलता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो भक्ति पथ है और एक जानने का ज्ञान पथ है। तो इसमें सब जगह प्रशंसा भक्ति पथ की है। अंत में यावन न्यास चास्मि तत्वतः, जितना भगवान है जैसे हैं वो पूरा का पूरा भक्ति से ही उनको जाना जा सकता है। तो काकभूषुंडी जी ने ये क्यों कहा कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो इसका तात्पर्य ये है कि जानने के लिए ही महापुरुषों की शरणागति ली जाती है, उनकी शरण में जाया जाता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। कोई भी भगवान को पाना चाहता है तो स्वयं नहीं पा सकता, उसको तो महापुरुष के पास जाना ही पड़ेगा। चाहे उसको ज्ञान चाहिए या भक्ति, कुछ भी चाहिए, जो भी मिलेगा उसको वो तो महापुरुषों के पास ही मिलेगा। लेकिन एक तो होते हैं कि शुरू से ही अपने साधन के अहम को भक्ति पथ वाले छोड़ के चलते हैं, तो उनकी जो साधना है अति शीघ्र निष्ठा पर पहुंच जाती है और आगे गाड़ी खटाखट चलने लगती है, सारे स्टेशन पार कर जाती है। लेकिन हम जैसे मंद बुद्धि
उस तत्व को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो जान तभी सकते हैं जब महापुरुषों की कृपा हो, भगवान स्वयं जानना चाहें। तो जब भगवत कृपा से जान जाते हैं तो उस भक्त का भी वो एक अटूट निष्ठा पैदा होती है, फिर वहाँ से यात्रा शुरू होती है। जब तक वो जानने का प्रयास करता है तब तक यात्रा रुकी रहती है, और जब वो सब कुछ छोड़ करके और भगवत शरणागति ले करके भगवत कृपा से के बल पे हो जाता है, तब उसकी एक अटूट निष्ठा वहाँ पे जन्म लेती है और वहाँ से भक्ति पथ का शुरुआत होता है। अब प्रश्न है कि हम इष्ट किन को बनाएं, उनके कुछ लक्षण बताइए। तो लक्षण तो भगवान ने भक्तों के बहुत, मानस जी में भी गीता जी में भी बताया है। जैसे भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मै करुण मैत्रेयो च निर्ममो निरहंकार। ऐसे भगवान के भक्तों का काफ़ी लक्षण भगवान ने बताया है, लेकिन साधारण समझ में वो बहुत डीपली है। और भी भक्तों ने मापदंड बताया है कि हम कैसे जानें संत की पहचान क्या है। तो उसमें कुछ सूत्र हैं जिनको जानने से काफ़ी लाभ होता है। संतों के मुख से हमने जैसे सुना है, कुछ सूत्र उसके विषय में चर्चा करेंगे कि सबसे बड़ी संत की पहचान क्या है, संत हम किनको माने। तो भागवत जी में सबसे ज़्यादा प्रमाण के रूप में संत उनको मानना चाहिए, चाहे वो किसी भी वेश के हों, वेश से नहीं, जिनके पास यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते कथा ग्राम्य कथा विख्यात। जिन महापुरुष के पास उत्तम श्लोक पुण्य कीर्ति भगवान का गुणानुवाद हो सतत निरंतर, वहाँ पे ग्राम्य कथा न हो। जब सतत भगवत चर्चा होगी तो वहाँ पे इतर चर्चा नहीं हो सकती। तो वहाँ पे इस संसारी जो वार्ताएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। निषिभ्य माड़े अनुदिनम मुमुक्षोर मतिम सतिम यक्षति वासुदेव। ऐसा जो ऐसे महापुरुषों का सेवन करता है और नित्य कथा का श्रवण करता है अनुदिन, वो मुमुक्षुर, उस मुमुक्षुर की जो असती मति है वो सती हो जाती है और भगवान श्री वासुदेव में लग जाती है। इसीलिए पृथु महाराज जी के सामने जब भगवान प्रकट हुए तो पृथु महाराज ने मोक्ष तक को ठुकरा दिया, और उन्होंने भी 10,000 कान किस लिए माना, क्योंकि मैं इतनी कथाएं सुनूं कि कभी भी भर ही निरंतर हो ही न पूरे। जैसे कि अनेकों नदियाँ समुद्र को बहुत वेग से भरने का प्रयास करती है, लेकिन जरा भी समुद्र उफनता नहीं है, बढ़ता नहीं है, रात दिन चलती है। वैसे ही भगवान की जो कथा है, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, तुम्हारी जो कथाएं हैं अनेकों अवतारों की, वो अनेकों नदियों के समान हैं। लेकिन भक्त जो श्रवण करने वाले हैं उनका जो कान है समुद्र के समान है, वो कभी भी तृप्त नहीं होता समुद्र। वैसे ही जो सच्चे भक्त हैं, श्रोता हैं, उनके भी कान कभी भी तृप्त नहीं होते हैं। इसीलिए पृथु महाराज ने एक अयुत मतलब 10,000 कान मांगे थे सत्संग के लिए, मतलब निरंतर सत्संग कथा श्रवण करता रहूं मैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, स उत्तम श्लोक महान मुखच्युतो
भवत पदाम्बोज सुधा कणानिल स्मृति पुनर्विस्मृत तत्वम वर्तमानम को योगिनाम नो वितरत्यलम बरे। श्री भगवान उत्तम श्लोक भगवान की जो महापुरुषों के मुख से जो कथा निकलती है वो कैसी होती है? भगवान उनके हृदय में रहते हैं तो उनके चरण कमलों की कड़ा नीला मतलब मकरंद रस को निकलती है उनके मुख से और श्रोताओं के कानों से होते हुए उनके हृदय में चली जाती है। उसका परिणाम क्या होता है कि जो हमारी स्मृति मतलब भगवान को हम जो भूले हुए हैं अनादिकाल से और भगवान से दूर हैं तो वो जो विस्मृति हो गई है उन भगवान की स्मृति प्राप्त हो जाती है। स्मृति के लिए ही एकमात्र सत्संग का फल यही है कि हमको हमारी स्मृति की प्राप्ति हो जाए। गीता जी जब सब कुछ सुन लिए अर्जुन जी ने तो उन्होंने यही कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया चिता गत संदेहो करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, आपके उपदेश से नष्टो मोह, मेरा ये मोह नष्ट हो गया। तो सत्संग का फल यही है कि हमारी पुनः स्मृति मिल जाए। तो स्मृति कौन देगा? अब कोई मौन बैठा है तो कैसे, लेकिन सतत जो महापुरुष उत्तम श्लोक भगवान के गुणानुवाद कर रहे हैं तो उनका जो संग करेंगे, उनका कथा सुनेंगे उनके मुख से, तो उससे उनके मुख के द्वारा निकली हुई भगवत चरणों की हवा हमारे कानों के प्यालों से हृदय में जा कर के हमारे जितने पाप ताप, जितने भी अशुभ हैं, अभद्र हैं, सबको भगवान घुस करके और दूर कर देते हैं। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है गीता जी में कि तेसाहम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नास्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अरे अर्जुन, तू जीव अपने अज्ञान को या अंधकार को कैसे दूर कर सकता है? मैं उसके ऊपर कृपा करके उसके अज्ञान को, उसकी माया को मैं दूर करता हूँ। कैसे दूर करते हैं महाराज? तो उसके भाव जो जगत है, हृदय कमल है, उसमें भगवान घुस जाते हैं और वो स्वयं ही ज्ञान दीपक जलाते हैं। उससे वो भक्त फिर प्रभु की प्राप्ति कर लेता है। ये तो एक महापुरुष का या हम जिनको इष्ट बनाना चाहते हैं उनका पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि महापुरुष उनको मानना चाहिए कि जो हर प्रकार की हमें ये लगे कि ये संत प्राणी मात्र का स्वागत हृदय से करते हैं, जहाँ न जाति भेद है, किसी भी ये नहीं है कि ब्राह्मण का ही सम्मान होगा, क्षत्रिय का ही होगा। जिनके दरबार में न जाति भेद है, न भाषा भेद है, न वर्ण भेद है, न संप्रदाय भेद है, न धर्म भेद है, सभी भेदों को मिटाकर जहाँ पतित से पतित का स्वागत किया जाता है, शरण में रखा जाता है, उनको निसंकोच समझ लो कि ये हमारे इष्ट बनाने के योग्य हैं। जैसे कि सबसे उत्कृष्ट इसमें श्री जी का है कि जैसे
जयंत का भी उदाहरण आता है। कितने अपराध के बाद भी श्री जी इतनी करुणा वाली हैं कि इनके पास तो कोई कितना भी अपराध करे, लेकिन करुणावान जो भी महापुरुष होगा वो सब अपराधों को क्षमा कर देता है, कभी ध्यान नहीं देता। जभी तो गाया गया है कि दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सब जगह तो दरबार में रखे जाते हैं, लेकिन श्री जी उस भक्त को अपने हृदय में रख लेती हैं। इसी बात को बहुत ध्यान देने की बात है। गोस्वामी जी ने पूरे मानस में भगवान हमें प्रिय लगे इसका प्रमाण देते हैं कि पूरे मानस जी में गोस्वामी जी ने भगवान की जय जयकार करती रही। जय राम रमा रमनम समनम, जय जय कई बार जजा उन्होंने स्तुतियों में बोला है पूरी मानस जी में। लेकिन लास्ट में वो कहते हैं कि केवल जयकारा से काम नहीं लगेगा, हमारे गुरु हमारे इष्ट हमको अंत में प्रिय लगने आवश्यक है। जभी तो उन्होंने कह दिया कामी ही नारी पियार जिमि, लोभी ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। प्रिय लगना, प्रियता आवश्यक है, इसके बिना हमारी संसार की आसक्ति नहीं छूटेगी। और दरबार में तो सबका स्वागत है, चाहे राम जी का हो, चाहे भगवान कृष्ण का हो, या सच्चे किसी भी महापुरुष को हो। अंत में गोस्वामी जी ने कह दिया कि पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु शठ मना, गनिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना, आभीर जमन की रात खस, स्वपचादि अगति अघरूप जे, कही नाम रखते पे पावन, हो ही राम नमामि ते। गोस्वामी जी ने ये घोषणा कर दी और उन्होंने करके भी दिखाया था। भगवान नाम के बल पे एक गौ हत्यारे को प्रमाणित किया था कि जो भगवान का एक बार नाम ले लेता है वो चाहे कितना से पतित हो, ब्रह्महा पितृहा गोगनो मातृहाचार्य गवान, स्वादः पुलकशको वापि शुद्धेरन यस्य कीर्तनात्। चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, पिता का हत्यारा हो, माता का हत्यारा हो, गौ हत्यारा हो, या अपने यहाँ तक कि गुरु का भी हत्यारा हो, वो भी भगवान के कीर्तन से शुद्ध हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कह दिया ये जितने हैं ना, गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल हैं, घोर तामसी हिंसक हैं, लेकिन ये सब भी भगवान की शरणागति से उसी समय शुद्ध हो जाते हैं। भगवान की ही बात नहीं है। सुखदेव मुनि जब कथा सुनाने को बैठे तो अपनी स्तुति में उन्होंने कहा है कि यही बात भक्तों का भी है। किरात हुडांध्र पुलिंद पुलकस का, आभीर कंका यवनाह खसादय, ये अन्य च पापा यदुपाश्रयाश्रया, शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विश्रवे नमः। चाहे किरात हो, हूड हो, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, ये सब आभीर, कंक, यवन, मुसलमान, खस आदि जितने भी पापी आ सकते हैं, अन्य च पापा, ये जितने भी पापी हैं, और भी जिन भगवान के यदुपाश्रया, जिन भगवान के आश्रित भक्तों के
शरण ले लेते हैं। तस्मै शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः, वो तत्क्षण उसी समय शुद्ध हो जाते हैं। ये भक्त और भगवान में यहाँ पे अभेद है, क्योंकि आचार्यम माम बेजानीयम, भगवान के भक्तों को, आचार्यों को भगवान का ही स्वरूप मानना चाहिए। स्वयं भगवान ने कहा है कि जो आचार्य हैं, महापुरुष है, वो मेरे ही स्वरूप हैं, उनमें जरा भी भेद नहीं करना चाहिए, भेद करने से पाप लगता है। और भी भगवान ने कहा है कि चाहे वो पुरुष हो, नपुंसक हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को, चाहे सर्व भाव भज कपट तजी परम प्रिय मोहि, चाहे पुरुष हो, हिजड़ा हो या नारी, जीव चराचर जड़ चेतन कोई भी हो, जो सर्व भाव से भगवान की शरणागति लेकर के और भगवान का भजन करने लग जाता है, उसको भगवान अपने प्राणों से भी प्रिय मान लेते हैं। और ये भी समझ लेना चाहिए कि भक्त किसी को आश्रय देते समय वो अपने बचाव की नहीं सोचते। जैसे कि उदाहरणार्थ एक भक्त हुए हैं, भक्तमाल जी में कथा आती है, प्रेम निधि जी महाराज, उनका भी यहाँ पे सटीक उदाहरण आता है। वो ठाकुर जी की सेवा करते थे और स्वयं जाकर के झारी में ठाकुर जी के लिए, भोग के लिए जल भर के लाते थे, स्वयं ही ठाकुर जी की सारी परिचर्या करते थे। एक दिन इतनी बारिश हुई कि कीच हो गया था और अंधेरा भी हो गया था। वो अंधेरे में उनके पास पहले टार्च वगैरह ये सब नहीं था, तो लेकिन महापुरुष जो भक्त सच्चे होते हैं वो अपनी निष्ठा, नियम को नहीं छोड़ते हैं, नियम ही उनका जीवन है, उसके बिना तो वो रह ही नहीं सकते। तो उस दिन वो जब जाने लगे तो ठाकुर जी स्वयं ही मसाल लेकर के आए और उनको नदी किनारे तक पहुँचाए, और वहाँ से वो जब स्नान करके जल भर के लाए तो उनको छोड़ करके और अंतर ध्यान हो गए ठाकुर जी। तो ये सिद्ध महापुरुष थे। यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद का उदाहरण है कि जब महापुरुष जहाँ भी सच्चा भक्त होगा, भगवान के गुणानुवाद ही वहाँ प्राप्त होगा। तो वहाँ पे वो सतत भगवत गुणगान करते थे। भगवत गुणगान से वहाँ पे द्वेषी तो, जहाँ पे भगवान राम या कृष्ण तो बाद में आते हैं, उससे पहले कंस और रावण आ जाते हैं। ऐसे ही भक्तों से भी द्वेष करने वाले अक्सर आ ही जाते हैं। तो वहाँ भी उनसे बहुत चिढ़ने वाले थे। उन्होंने जा कर के और नवाब से, बादशाह से शिकायत किया कि एक प्रेम निधि नाम का है ढोंगी, वो उसके पास बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां आती हैं। मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के उन लोगों ने शिकायत किया। अब तो वो क्रोधित हो गया, क्योंकि मुसलमान तो चाहते ही थे कि कोई ना कोई बहाना मिले और हम हिंदुओं को दंड दें और मुसलमान बना दें, धर्म परिवर्तन कर दें। ये तो उनकी हरदम अभिलाषा ही रहती थी। तो उसने सिपाहियों को भेज करके और प्रेम निधि जी को बुलवाने के लिए भेज दिया। जब वो सिपाही गए तो उस समय प्रेम निधि जी भगवान के लिए जल लेकर के और भोग लगाने जा रहे थे, जल पिलाने जा रहे थे। सिपाहियों ने जा कर के कहा कि बादशाह ने आपको बुलाया है, आप अभी और इसी समय चलिए। उन्होंने कहा कि भाई ठाकुर जी को जल तो पिला लेने दो, लेकिन वो लोग नहीं माने, बोले कि नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप अति शीघ्र चलिए। प्रेम निधि जी जल रख करके झारी की सेवा और चल पड़े। जब वहाँ पे गए तो बादशाह
से वहाँ पे संवाद हुआ, जिसको प्रियादास जी ने कवित्त में लिखा है। उसने पूछा, भाई तुम स्त्रियों को, इस सुंदर सुंदर जवान स्त्रियों को क्यों रखते हो अपने आश्रम में, ये अधर्म नहीं है? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमें तो कुछ पता नहीं है, कान्ह भगवान की ही बात सो बखान कहो। मैं श्री कन्हैया लाल की कथा को मैं कहता हूँ निरंतर, आन बैठे नारी नर लागी कथा प्यारी है। अब वो मैं किसी को बुलाने थोड़ी जाता हूँ, वो कथा उन लोगों को अच्छी लगती है तो स्त्री पुरुष सब आकर के बैठ जाते हैं, सुनने लगते हैं, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। काहू को बिडारे झिरकारे ने कुटारे, विषय दृष्टि के निहारे ताको लागे दोष भारी है। बिडारे मतलब भगा दें, झिरकारे मतलब फटकार दें। ये सब शिक्षा लेनी चाहिए किसी भी भक्त को, कोई भी है। भक्त तो बहुत बड़ी बात है, कोई भी पक्षी है, कुत्ता है, कोई भी प्राणी है, भगवत कथा सुन रहा है तो उसको नहीं भगाना चाहिए। नियम तो यही है। उसको कह रहे हैं प्रेम निधि जी, विषय दृष्टि करे। किसी स्त्री पे मैं विषय दृष्टि, काम की दृष्टि करूं तो अलग बात है, तो आप दंड दे सकते हैं। ताको लागे दोष भारी, उसको बहुत पाप लगता है जो विषय दृष्टि करता है। कहा बादशाह बोला, कही तुम भली, तुमने अच्छी कही, लेकिन तेरी गली ही के लोग मोसों आए के जताई। तुम्हारी गली के लोगों ने आकर के ये कहा है कि ये गड़बड़ काम करते हैं। जताई वह रीति कछु न्यारी है। तो ये बात कैसी है? बोलियो पाही राखो। उसके बाद बादशाह ने कहा कि ठीक है, अब मैं पता करूँगा, इसको जेल में बंद कर दो। प्रेम निधि जी को वो जेल में सिपाहियों ने डाल दिया। अब तो जेल में डाल करके और बादशाह जा करके सो गया। तो प्रियादास जी कहते हैं, सोयो बादशाह निसी आय के सुपन्न दियो। रात में जब बादशाह सो रहा था तो उस समय भगवान ने स्वप्न दिया, कियो वाको इष्ट भेष कही प्यास लागी है। अब बादशाह के जो मोहम्मद साहब है, उन्हीं का ठाकुर जी ने भेष बना लिया और भेष बना करके बोले, पीवो जल कही आब खाने, और प्यास मतलब मुझे लगी है, ऐसा बादशाह से ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा। तो वो बादशाह बोला, पीवो जल कही आब खाने ले बखाने, तब उसी ही रिसाने को पियावे को उरागी है। प्रियादास जी कहते हैं, पीवो, वो बादशाह ने कहा कि आप आब खाने मतलब जहाँ पे जल रखा रहता है वहाँ पे आप जा कर के पी लीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि मुझको तू जल पिलाएगा? भगवान गुस्से में आ गए, पियावे को रागी है, मुझे तो कोई प्रेमी भक्त जल पिलाएगा। और फिर मारी लात, और ठाकुर जी ने दोबारा एक लात खींच के मारा। अरे सुनी नहीं बात मेरी, तूने मेरी बात नहीं सुनी? आप फुरमावो जोई प्यावे बड़ भागी है। तो बादशाह ने बोला कि आप जिसको कहेंगे वही आपको जल पिलाएगा। तो ठाकुर जी ने कहा, सो तो तैले कर कैद करयो, सुनी अर बरायो डरियो। उसको तो तूने लेकर के जेल में डाल दिया है, और जल पिलाने वाले को, और मुझे जल पिलाने को कह रहा है। भरियो ही ये भावमती सोवत ते जागी है। और जब ठाकुर जी ने ऐसा कहा तो उसको पता पड़ गया कि सिद्ध भक्त हैं, और वो बिल्कुल घबराया हुआ उठा और सीधा जेल की तरफ भागा और प्रेम निधि जी के चरणों में पड़ गया और बोला कि आप अति शीघ्र जाइए और
इष्ट देव आपके या हमारे प्यासे हैं, उनको जल पिलाइए, वो आपके हाथ से ही जल पिएंगे। और इस प्रकार और भी बहुत देने को कुछ कहा, सब उन्होंने मना कर दिया, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महापुरुष किसी हानि या किसी उस भय के कारण कोई भी दरबार में उनके आता है, शरण में आता है, तो उसको भगाते नहीं हैं, उसको अपने हृदय में रख लेते हैं। और उसका बहुत दंड भी उनको लौकिक दृष्टि से ऐसा भोगना पड़ता है। बहुत लोग ऐसे आ जाते हैं जो रखने लायक नहीं होते हैं, फिर भी उस सबको भुक्त भोगी हो जाते हैं। एक और लक्षण महापुरुषों का एक संत ने बताया कि संत उनको जानो जिनके हृदय में प्रेम की नदी बन करके और उनके नेत्रों से करुणा का प्रवाह बह रहा हो, तो समझ लो वो हमारे इष्ट बनाने के योग्य हैं। जैसे कि महाप्रभु चैतन्य देव जी के जीवन काल में आता है कि जब वो राधा कुंड पे आए थे तो इतने उनके नेत्रों से अश्रुओं की पिचकारियाँ चलती थी। हम लोगों को तो एक बूंद भी कभी नहीं आता है, और आ भी जाए तो बहुत दिखावा करेंगे, लेकिन पिचकारियाँ चलती थी और सारे वस्त्र और सारे बिस्तर भीग जाते थे। तो सच्चे करुणावान महापुरुष के और भी लक्षण बहुत ही ग्रंथों में बताए गए हैं। इसलिए अगर ऐसे महापुरुष या ऐसे भगवान का ज्ञान हो जाए, मिल जाए, तो अपने प्राणों की भी परवाह न करके और सर्वस्व दान करके, जैसे पिंगला ने कहा है कि मैंने संसारियों की आशा करते करते थक गई, लेकिन जो अपने आत्मद हैं, अपने आप तक को देने वाले हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुरारी। इस संसार में केवल अहेतुक प्रेम करने वाले केवल भगवान के निष्किंचन भक्त हैं या भगवान हैं, तो उन्हीं से प्रेम करना चाहिए और सर्वस्व दान दे करके और उन सर्वस्व को ले लेना चाहिए। जय श्री राधे।